हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग हल कर रहे हैं समान उच्चारण लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्मों से संबंधित प्रश्नों को। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं आभास और अभ्यास जो हैं दोनों उच्चारण में तो सेम है ना, उच्चारण में एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। चलिए देखते हैं क्या है ना, शब्द और उसके क्या क्या अर्थ होते हैं। ठीक है, पहला है आभास अभ्यास। जो शब्द हैं इसका सही अर्थ बताने वाले शब्द युग्म को हमको छांटना है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, दृश्य और परिश्रम, या अनुभूति और कसरत, और भ्रम और आदत, छाया और प्रतिछाया। ठीक है, तो इसका सही अर्थ बताइए। आभास और अभ्यास। ठीक है, आभास होना मतलब है ना, हमको महसूस होना। आभास होना आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ का आभास हो रहा है, मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, मतलब है महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है या अनुभूति हो रहा है। और अभ्यास का अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, है ना, मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, बार बार कसरत करना, अभ्यास करना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप बता सकते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, बताते जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, अनुभूति और कसरत। ठीक है, आभास और अभ्यास का सही अर्थ होगा अनुभूति और कसरत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आसन और आसन्न। ठीक है, आसन है ना, यह बैठने से संबंधित आसन, जो बिछौना होता है या आसन जहाँ पर हम बैठते हैं उससे संबंधित है आसन। और आसन्न है ना, आसन्न का अर्थ क्या होता है आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, बट आपको पता रहता है तो बताते जाइए। योग, ऑप्शन दिए हुए हैं, योग, ध्यान, निकट और दूर, है ना, चटाई और बिछाया हुआ, बिछौना और निकट आया हुआ। ठीक है, तो है ना, देखने से ही स्पष्ट पता चल जा रहा है कौन सा सही होगा, है ना। तो देखते हैं आसन। ठीक है, आसन का अर्थ होता है बैठने वाला आसन, बिछौना या चटाई। चटाई, ठीक है, चटाई मान लेते हैं। ठीक है, होगा। और आसन का अर्थ होता है बिछाया हुआ, मतलब जो पड़ा हुआ है, बिछाया हुआ है ना, नीचे में है, ज़मीन पर है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जैसे आसन्न कोण, है ना, ये सब आप जानते हैं। आसन्न कोण, इस प्रकार से अगर कोई कोण बन रहा होता है तो होता है आसन्न कोण है ना। ऐसा कोण बनता है तो हम बोलते हैं ना, है ना, एकांतर कोण, आसन्न कोण, है ना। इस प्रकार से जो कोण बनता है उसको, है ना, तो उसी से रिलेटेड है। आसन्न का अर्थ होता है बिछाया हुआ, मतलब जो पड़ा हुआ है, ज़मीन पर है ना। और चटाई का, आसन का अर्थ तो होता है चटाई, है ना, बिछौना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आचार और आचार्य। ठीक है, आचार, है ना, और आचार्य, यह तो स्पष्ट है। ठीक है, आचार का अर्थ क्या होता है, आचार्य का अर्थ तो आप जानते ही हैं, यह है ना। हम चलिए देखते हैं आंसर, है ना, डिटेल से देखेंगे। ऑप्शन है पहले प्रकृति और पुरुष, या शिक्षक और स्वभाव, या रीति व्यवहार और विद्वान, या अनुष्ठान और कथावाचक। ठीक है, तो किसको आचार बोलेंगे, किसको आचार्य, है ना, यानी उनका अर्थ क्या होता है आप जानते हैं। आचार व्यवहार से रिलेटेड है ना। आचार मतलब जो हम काम करते हैं, किस प्रकार का बिहेव करते हैं, बिहेवियर, आचार, है ना, रीति व्यवहार से संबंधित। और एक और है आचार्य। आचार्य, आचार्य मतलब जो जानकार हो। ठीक है, जो जानकार हो, विद्वान हो किसी विषय का, किसी, है ना, पर्टिकुलर कला क्षेत्र का, या है ना, साहित्य क्षेत्र का, या और किसी भी क्षेत्र में जो जानकार हो, है ना, विद्वान हो, उसको बोलते हैं हम आचार्य। ठीक है, जो सिखाए दूसरों को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। आचार का अर्थ होता है रीति या व्यवहार, और आचार्य का अर्थ होता है विद्वान, यानी जो जानकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसा और ईस, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ईस यह होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अ, देखते हैं ऑप्शन। महान, यानी ईसा का मतलब
ईसा जो बड़ा या महान है ना, या हो ऊंचा ऊंचा उसका महत्व हो, है ना, वह, और ईस्य है ना, या है ना, इसका अर्थ क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। महान और तपस्वी, या परोपकारी और प्रभुत्व, या त्याग, या ऐश्वर्य, और अगला ऑप्शन है ऐश्वर्य और हल की लंबी लकड़ी। तो इसका अर्थ तो यह आप जानते ही हैं, महान या बड़ा या ऐश्वर्य से संबंधित है, बहुत ऊंची चीज से, है ना। तो यह तो ऐश्वर्य है, ठीक। और ईसा ये जो है, यह हल की लंबी लकड़ी होती है, ठीक है। यह ऐसा है, या इस, या ऐसा बोलो, ठीक है। यह होता है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मैं टाइप करने में, सॉरी, टाइप करने में मिस्टेक है। तो इसका जो अर्थ होता है हल्की लंबी लकड़ी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उपल और उत्पल, इन दोनों शब्दों का सही अर्थ युग्म कौन सा है, मतलब सही अर्थ बताने वाला जोड़ा कौन सा है। उपल, है ना, और उत्पल, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ओला और कमल, या ऊपरी यानी ऊपर वाला और पानी, जवाब और वर्षा, और कमल और शैवाल, ठीक है। कौन सा जोड़ा जो है सही उत्तर बताता है उपल और उत्पल का, ठीक है। उपल और उत्पल के लिए, ठीक है। तो देखिए, उपल का अर्थ होता है उपल, या जो उपल है इसका अर्थ होता है ओपल, सॉरी, ओला, ठीक है, ओला, ठीक है। उपल का अर्थ होता है ओला, ठीक है। और उत्पल का अर्थ होता है, यह उत्पल जो है इसका अर्थ होता है कमल, ठीक है। उत्पल, ठीक है, इसका अर्थ होता है कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओला और कमल, ठीक है। उत्पल, उपल का अर्थ होता है ओला, गिरना, जो ओले गिरते हैं, और उत्पल का अर्थ होता है कमल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कंकाल और कंगाल, है ना। कंकाल तो आप जानते ही हैं, हड्डियों का बना, है ना, ढांचा, कंकाल बोलते हैं उसको, है ना, हड्डियों का एक ढांचा जो बना होता है उसको। और कंगाल मतलब नहीं होने से, दरिद्रता से, गरीबी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम, है ना। तो सीधी सी बात है, देखने से स्पष्ट है। अस्थि पंजर और दरिद्र, ठीक है, या कर्कश और भिखारी, या अकिंचन यानी जिसके पास कुछ नहीं है, और बेईमान, ठीक है। तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अस्थि पंजर, है ना, मतलब कंकाल, ये ढांचा हड्डियों का, और दरिद्र यानी कंगाल, दरिद्र मतलब कंगाल। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ, यह तो आप बहुत ज़्यादा इस शब्द से आपका आमना सामना हुआ होगा, कृतज्ञ और कृतघ्न से, है ना, जानते ही हैं सभी इसको, कृतज्ञ और कृतघ्न। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, और कृतघ्न उपकार न मानने वाला। ऑप्शन ए ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कटिबद्ध और कटिबंध, है ना, कटिबद्ध और कटिबंध, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों से भी आपका, है ना, आमना सामना हुआ होगा, ठीक है। कहने का मतलब है इन शब्दों का बहुत बार आपने प्रयोग किया होगा, है ना। देखते हैं ऑप्शन, कटिबद्ध और कटिबंध का, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है ए, करधनी और तैयार, या तटबंध और कटुत्व, या तैयार और कमरबंद, या कटुत्व और तटबंध, है ना। कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है, कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ, कटिबद्ध और कटिबंध, है ना। तो देखिए, कटिबद्ध मतलब होता है तैयार रहना, है ना, तैयार होना। कटिबद्ध मतलब हाथ जोड़ करके जो बोलते हैं ना, करबद्ध, है, एक्चुअली करबद्ध नहीं है, ठीक है। कटिबद्ध मतलब तैयार होना, रेडी जिसको बोलते हैं। और कटिबंध मतलब होता है कमर बंद, कटी यानी कमर, बंद उसको बांधने वाला, कमर में बांधने वाली जो वस्तु होती है, यानी कमर बंद,
है ना, पट्टा या करधनी जो होता है ना, महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उसी को बोलते हैं कटिबंध, है ना, सॉरी, कटिबंध यानी कमरबंद, और कटिबद्ध मतलब तैयार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, तैयार और कमरबंद, ठीक। अगला देख लेते हैं, केस और केस, है ना। केस एक तो बाल से रिलेटेड है ना, और एक केस है, ठीक है, बताएंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन। मामला, केस मतलब जो वकील लोग केस दायर करते हैं, सॉरी, कोई केस दायर करते हैं, वकील लोग केस लड़ते हैं, ठीक है, तो वह वाला केस है, या केस यानी घोड़े की गर्दन की बाल वाला जो केस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है केसर यानी केसर और कस्तूरी, या हल्दी और दूब और बाल और मुकदमा, ठीक है। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा आपको बताना है। देखिए स्पष्ट है, केस का मतलब तो बाल ही होता है, ठीक है। केस का अर्थ है बाल वाला जो केस होते हैं ना, है ना, सिर के बाल, केस, ठीक है। और केस का जो अर्थ मुकदमा या मामला जो दायर करते हैं, मुकदमा दायर करते हैं वकील लोग, वही वाला लड़ते हैं वकील लोग, वही वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए केस का मर्द मतलब होता है बाल, जो कि यहाँ पर इसमें है, और कहीं पर उसका जिक्र नहीं हुआ है, देख लीजिए आप किसी भी ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर है बाल और मुकदमा, है ना, केस का अर्थ मुकदमा ही होता है, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत हो, आपको कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम, अगले वीडियो में फिर दूसरे प्रश्नों को हल करेंगे, आगे के प्रश्नों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।